मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना जमील अदर विथरा साहब। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की मुल्कगीर एहतजाज और हड़ताल की कॉल जो बुरी तरह से नाकाम हुई, क्या कहेंगे सर आप? पाकिस्तान में क्योंकि फ़राड से कायम की गई हुकूमत है और इस अवाम ने 8 फरवरी 2024 के 2 साल बाद इस चीज़ को साबित कर दिया है कि हम एक हैं और इन फराडियों के ख़िलाफ़ हैं और इन पर अदम एतमाद करते हैं। कराची में 350 से ज़ायद लोग अरेस्ट किए गए, 3 MPO लगाया गया, एक महीना के लिए उन गरीब लोगों को जो है ना इन्होंने नज़रबंद कर दिया। सिंध में इलेक्शन कराएं फ्री एंड फेयर, जहां नवाबों और वडेरों का अमल दखल ना हो, सिर्फ अवाम और वहां अमले का अमल दखल हो, एक भी प्रेशर से वोट ना डाला जाए। मैं आपको बताता हूं कि उसी इलेक्शन में भुट्टो दफन हो जाएगा और इमरान खान का तोती बोलेगा। अलीमा खान साहिबा दूसरों के बच्चों को तो निकाल रही हैं, लेकिन उनका बच्चा और वो खुद बसंत मना रहे हैं लाहौर में। कि बसंत मनाई अलीमा खान साहिबा ने और उनके बेटे ने, वो 2020 की वीडियो है। दूसरी इन्होंने एक और हरकत की है कि अलीमा खान साहिबा और वो सारे जो अडियाला के बाहर बैठती हैं और वो कुरान पकड़ती हैं, उनको एडिट करके उस पारे को उल्टा करके इन्होंने जनाब उसको कहा जी ये कुरान उल्टा पढ़, यानी MBBS डॉक्टर है उनकी बहन इमरान खान साहब की, और उसको कहते हैं कुरान उल्टा पकड़ा हुआ। ये नून लीग का एक मौलवी विंग है जिसको ना खुदा के पास हाजिर होना है, ना कब्र में उतरना है, और इस पाकिस्तान को पाक फ़ौज बचा सकती है, पाक फ़ौज ही तबाह कर सकती है। बस ये ज़हन में रखिए, ये जुमला बड़ा अहम है। पाक फ़ौज चाहे ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगी, पाक फ़ौज न चाहे ये गर्क हो जाएगा पाकिस्तान। 9 मई के सानिया की मजम्मत तो करते हैं ना आप? 9 मई का सानिया जिसने किया उसकी मजम्मत करते हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें सामने है ना। खान साहब के भांजे आर्टिफिशियल कोर कमांडर हाउस में खड़े AI जनरेटर। सर, क्या बात बिल्कुल 9 मई तहरीक इंसाफ के खाते में डाला गया है। 190 मिलियन पाउंड क्या पाकिस्तान के ख़जाने में मौजूद नहीं है? शहबाज शरीफ साहब ने खातर लिख के सुप्रीम कोर्ट से मांगा नहीं है, वो जेल में किस लिए है? 190 मिलियन तो मौजूद है। बात यह है कि पैसा इमरान खान बाहर से लाया, इसके अलावा इससे पहले दोनों पार्टियां इस मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए। क्या खान साहब को ज़रूरत थी कि खान साहब घड़ी बेच के बनी गाला की इतराफ़ का रूट बनाया? तो वो तो किसी को खाली एक मैसेज भी करते तो वो इतराफ़ की सड़कें क्या पूरा इस्लामाबाद ही बना देते हैं। इमरान खान ने जो किया, घड़ी बेची, घर बेचा, बिल्डिंग बेची, गाड़ी बेची, इनकी जदादें बेची या मेरी जदादें बेची, उसने लगाई पाकिस्तान में ही है। उसने ज़कात इकट्ठी की, सदका इकट्ठे किए, लोगों से फ़ंड लिए, पाकिस्तान में लगाए। उसने एक कमरे का घर भी पाकिस्तान से बाहर नहीं लिया। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन आप लोग उनको भी कभी खातिर ख्वाह जवाब नहीं देते, तो आप नहीं समझते कि अगर बैठ के बात की जाए तो आसानी हो सकती है? आज तक हिज़्ब इख्तिलाफ में ये मौलाना फजल रहमान कब रहे हैं? ये हुकूमतों का हिस्सा रहने वाले लोग इधर की अजियतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहता, लेकिन मौलाना फजल रहमान काजी हुसैन अहमद मरहूम की तरह अपोजिशन की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत नहीं कर सकते। ये उठा ही नहीं सकते वज़न इतना, जो वज़न इमरान खान ने उठाया या बेनज़ीर भुट्टो ने उठाया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी।